रूपा सुबह सुबह हाथ में चाय लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो देखा काम वाली बाई कमला थी। अरे कमला, तू आज तू क्यों आई? तुझे मना किया था ना आने के लिए, फिर भी तू आ गई। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है तो फिर तू क्यों आई? मैं कर लेती आज घर का सारा काम। हाँ भाभी, लेकिन साहब से पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया। अगर मैं आज नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा कि सुबह सुबह जल्दी जाकर सारा काम निपटा लूँगी और फिर बाज़ार चली जाऊँगी। बेटी के लिए तोहफ़ा भी लेना है, इसीलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर कमला काम में लग गई। कमला को 2 साल पहले रूपा के पति ने घर के काम करने के लिए रखा था। काम वाली बाई कमला बातूनी थी। रूपा उससे बात करके अपना गम भुला देती थी। कमला के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह आज कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? रूपा ने पूछा। पूरे 10 साल की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस लेनी है। मोबाइल पर फ़ोटो देखी तो उसको वैसी ही चाहिए। सोचा कि दिला दूं, आखिर उसके लिए ही तो कमा रही हूँ। भाभी, आज खाने में कढ़ी चावल कलौंजी बना दूं क्या? कमला ने कहा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है। आज सब बाहर से ही खाना खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर चले जाना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता ही है, थोड़ी सी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, रूपा ने कहा। कमला कहती है कि जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। कमला ने काम करते करते ही बातें करना शुरू कर दिया। भाभी, एक बात पूछूं आपसे? आपकी शादी को कितने साल हो गए? रूपा कहती है कि कल पूरे 3 साल हो जाएंगे। तो कमला कहती है कि इसका मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है। रूपा ने टीवी देखते हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा, है ना भाभी? रूपा कहती है, अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह पर कोई जश्न नहीं होगा। तो कमला पूछती है, ऐसा क्यों भाभी? पिछली बार तो हुआ था। आप तो बड़ी नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला है। साहब की इतनी अच्छी कमाई है और फिर भी आप सालगिरह क्यों नहीं मनाना चाहते? ऐसा क्यों भाभी? अरे तू यहाँ मुझसे बात ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? रूपा ने बात को टालते हुए कहा। तो कमला कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर कमला जल्दी जल्दी काम निपटा कर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। रूपा ने देखा तो उसकी सास शांति देवी का फ़ोन था। शांति जी, जो कि एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू उत्पीड़न और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थी। वह समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। रूपा ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वहाँ से आवाज़ आई, रूपा, तुम्हारी शादी की सालगिरह है कल। सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा, शांति जी ने कहा। रूपा कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। शांति जी ने कहा, सुन लिया अमर, क्या कह रही है रूपा? तो रूपा समझ गई कि माँ जी ने अमर को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले रखा है और उन्होंने भड़काने का काम किया है। अमर का नाम सुनते ही रूपा के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो मैं
यह कहना चाह रही थी कि मुझे अब की बार पार्टी नहीं करनी है और ना ही किसी पार्टी में जाना है। रूपा ने लड़खड़ाती जुबान से डरते हुए अपनी मन की बात रखी। कोई तुमसे सलाह नहीं मांग रहा, जितना कहा जाए उतना किया करो, समझी? ज़्यादा जुबान चलाओगी तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए आना, समझे? कहकर शांति जी ने फ़ोन काट दिया। रूपा वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसी पुरानी बातों को याद कर रही थी और अपने पुराने जख्म को भी ताज़ा कर रही थी। वह सोचने लगी कि कैसे भूल जाऊं वो पिछले साल की सालगिरह, अमर ने मेरे साथ क्या किया था। वैसे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमान सामने थे। अमर ने रूपा पर सबके सामने हाथ उठा दिया था। कितना रोई थी तब रूपा। सभी वहीं थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा कि पति पत्नी में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर चले गए। रूपा के माता पिता का स्वर्गवास एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। उस वक्त रूपा 5 साल की थी। बड़े होने पर उसकी शादी अमर से उसके चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने के लिए। तलाक देकर अकेली रहने में भी वह डरती थी कि कहीं दुनिया उसे बुरा भला ना कहे। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। अमर और शांति जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर किया तो फिर घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वह भी बंद हो जाएगा, बदनामी होगी वो अलग। इसका मतलब इसमें कुल मिलाकर तुम्हारा ही घाटा है। रूपा डर के उनकी मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज़ सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि अमर की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते रूपा का सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल फिर से बजती है। दरवाज़ा खोला तो देखा अमर सामने खड़े थे। इतना ही पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी अमर ने कहा, जाकर खाना लगाओ। अमर के लिए रूपा खाना लगाने लगी। अमर खाना खा रहा था। रूपा वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ रूपा के गालों पर अमर ने दे मारा, यह कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे में चला गया और जाते हुए कहा कि सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर में जाकर तैयार होकर आना, समझी? रूपा गाल पर हाथ रखे वहीं ज़मीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि अमर आज घर पर ही खाना खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते उसकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह अमर ने पैर से रूपा को मारकर जगाया तो रूपा सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसे, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था उस घर में, परंतु उसके लिए ना तो आत्मसम्मान था, ना ही उसकी इज्जत और ना ही उसके लिए कोई प्यार। दुखी मन से रूपा ने अमर के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अमर ऑफिस चला गया। तभी कमला भी आ गई। आज बातों ने कमला भी चुपचाप लग रही थी और चुपचाप ही अपना सारा काम कर रही थी। रूपा ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को ही मारपीट को भूलते हुए पूछा कि आज तू बड़ी शांत है, बताया नहीं कैसा रहा तेरी बेटी का जन्मदिन। तभी रूपा की नज़र कमला पर गई। अरे तुझको ये चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या तू? इसलिए तो आज इतनी शांत है, बता तो सही क्या हो गया। इतना सुनते ही कमला की आंखों में आंसू आ गए।
कमला कहती है कि भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत पीटा और सारे पैसे भी छीन लिए। मेरी बेटी का जन्मदिन पूरा खराब कर दिया मर्द ने। क्या? रूपा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, कमला ने सिसकते हुए कहा। फिर क्या हुआ? क्या होगा भाभी? हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो और मैं तो ठहरी अनपढ़। बुरा तो तब लगता है जब मेरी बेटी यह सब देखकर रोती है। आपको तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए आप अकेले ही सारा दुख सह लेती हो। मुझे तो बेटी को देखकर रोना आता है और चिंता भी होती है कि कहीं आगे चलकर उसके साथ भी ऐसा ना हो। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते हुए देखती तो माँ से कहती कि हिम्मत क्यों नहीं करती। मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत और प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार। कब तक बर्दाश्त करूंगी? तब माँ कहती कि चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वह वाकई बचपना था। हकीकत तो शादीशुदा औरत की यही है कि उनको अत्याचार बर्दाश्त करना ही होता है। जैसे आप छिपा रहे हो गाल पे लगा हुआ थप्पड़ का दाग। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे सब कुछ पता है। और मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। रूपा आश्चर्य से कमला को देखकर सन्न रह गई। आज उसको कमला की बातें चुभ गईं। कमला अपना काम निपटाकर अपने घर चली गई, लेकिन रूपा सोचने लगी तभी अमर का फ़ोन आया। रूपा सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना, समझी? रूपा ने मन मारकर में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। शाम को तय समय पर रूपा होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान भी आ चुके थे। तभी रूपा भी वहां आ गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। अमर की नज़र जैसे ही रूपा पर गई, वह उसका हाथ घसीटते हुए होटल के एक कमरे में ले जाने लगा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए क्या हुआ अमर? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बोलिए तो सही, रूपा ने कहा। इतने में अमर ने रूपा को गुस्से में घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था ना कि अच्छे से पार्लर में तैयार होकर आना और अच्छे कपड़े पहनना, और तुमने ये क्या पहन लिया और कैसा मेकअप किया है? रूपा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद के ही पार्लर में जाकर तैयार होकर आई हूँ। 2 कौड़ी की औरत मुझसे जवान लड़ाएगी? अभी बताता हूँ। अमर ने रूपा का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो रूपा के हाथ में आज ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अमर का हाथ पकड़कर झटक दिया और उसने अपने दूसरे हाथ से उसको एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मार दिए। अमर अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर थोड़ी देर सुन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल रूपा को घूरे जा रही थी। आज रूपा डरने के बजाय हिम्मत से काम ले रही थी। उसके 2 कदम जो हमेशा पीछे हट जाया करते थे, आज निडर होकर अमर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमर ने गुस्से में बोलना चाहा तो रूपा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर अमर। आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे, पर आज बारी मेरी है बोलने की और बारी तुम्हारी है सुनने की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे जैसे चाहे खेलो, समझे? आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या हाथ उठाने की कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। समझ आई मेरी बात, मिस्टर सो कोल्ड अमर खन्ना? अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो, समझे? दरवाजे पर खड़ी शांति देवी रूपा की ये सारी बात सुन रही थी
और फिर रूपा के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकाने वाली? तू शायद भूल गई है कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दें तो तू वापस अपने उसी रास्ते पर आ जाएगी, समझी? किसके दम पर इतना कूद रही है? यह फिल्म नहीं, असल ज़िंदगी है। यहाँ तलाकशुदा या ससुराल से निकाली गई औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है तू? तो रूपा कहती है कि आदरणीय सासू माँ जी, आज आप भी चुप ही रहें तो अच्छा होगा। अपने अय्याश और शराबी बेटे की शादी मुझसे इसलिए करवाई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप तुम लोगों की जुल्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आप लोगों की है, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें शांति देवी को न्याय की और महानता की मूरत मानती हैं, वही औरतें समाज मीडिया सब जब देवी समझी जाने वाली शांति देवी को खुद उसी जुर्म की सज़ा भुगतते हुए देखेंगी तो कितनी इज्जत रह जाएगी, ज़रा सोचो। शांति देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा? जंगल में आग की तरह यह बात पूरे मीडिया चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ में आएगी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगे या तलाक दे देंगे तो इसमें मेरा घाटा नहीं, बल्कि इसमें तो आप लोगों का घाटा है। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे आप यह धमकी ना ही दें तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं न्याय मांग सकती हूं। सही कह रही हूं ना? मेरी चुप्पी को आप दोनों ने कमज़ोरी समझ अपना हथियार बना लिया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आज की पढ़ी लिखी नारी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की कोई ज़रूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है, यह बात हमेशा याद रखना। मर्जी अब आप लोगों की है। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। फिर माँ बेटे ने अपनी गलती मानी और खुशी खुशी तीनों साथ रहने लगे। इस कहानी का सार इतना ही है कि हर महिला को खुद को हर परिस्थिति में निडर बनाना चाहिए। मजबूत और सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए, जिससे विपरीत परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का समाधान सोचने में वह खुद सक्षम हो। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।